हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व या तटस्थ वक्रों की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तटस्थ वक्रों की विशेषताएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो यहाँ हम मुख्यतः तटस्थ वक्रों की 4 विशेषताओं की बात करेंगे। हालांकि बुक में और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन जो मुख्य तटस्थ वक्रों की विशेषताएं वो 4 ही होती हैं। पहला है डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, यानी दाईं और नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल वाला होता है। उसके बाद है कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति और जो है उनतोदर होते हैं। उसके बाद है हाई आईसी कर्व ऑफर्स मोर सेटिस्फैक्शन दैन लोअर आईसी कर्व, ऊंचा तटस्थ वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि की दर को दर्शाता है। ये थोड़ा अधिक संतुष्टि की दर को या स्तर को क्या है बताता है। फिर है नंबर 4, इंडिफरेंस कर्व कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये 4 जो है मुख्य विशेषताएं होती है तटस्थ वक्रों की। यहाँ हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं पहली विशेषता डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, यानी तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाले दाईं और नीचे गिरते हुए होते हैं। और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि तटस्थ वक्र दाईं और नीचे गिरते हुए क्यों होते हैं या नेगेटिव स्लोप्ड क्यों होते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो देखिए, उपयोगिता के स्तर को समान बनाए रखने के लिए हमें पता है कि एक तटस्थ वक्र पर उपयोगिता का स्तर एक ही होता है, समान स्तर होता है। तो उपयोगिता के स्तर को समान रखने के लिए x वस्तु की इकाइयों को बढ़ाने पर y वस्तु की इकाइयों को कम करना पड़ता है। यानी ड्यू टू एट सेम यूटिलिटी लेवल ऑफ x, यदि हम इंक्रीज करेंगे तो y को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसका क्या कारण है, तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाले क्यों होते हैं, तो उसका उत्तर है उपयोगिता के स्तर को समान बनाए रखने के लिए या समान रखने के लिए यदि x वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो y वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है, इसीलिए तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। दूसरा है कन्वेक्स टू ओरिजिन, मूल बिंदु के प्रति उनतोदर। तो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उनतोदर क्यों होते हैं, उसका कारण है प्रतिस्थापन की सीमा दर। ये तटस्थ वक्र जो है, इस पर ये प्रतिस्थापन की सीमा दर के अनुसार ही इनकी कन्वेक्सिविटी या होती है, या कनकेव भी होते हैं, ये सीधी रेखा में भी हो सकते हैं, ये कन्वेक्स भी हो सकते हैं। तो उसके पीछे कारण होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटती हुई होने के कारण ही तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उनतोदर होते हैं। तो ये इनका मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु के प्रति क्या है, उनतोदर है। अब यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर हो तो ये सीधी सरल रेखा में बनेंगे, और यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई हो तो कोई वक्र ऐसा बनेगा, कनकेव हो जाएगा। तो तटस्थ वक्र न तो सीधी रेखा के रूप में होते हैं, न ही क्या है कनकेव हो सकते हैं। तटस्थ वक्र सदैव जो है मूल बिंदु के प्रति उनतोदर होते हैं, और उनकी ये उनतोदरता प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटती हुई होने के कारण ही होता है। अब प्रश्न आता है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम देख लें कि यदि x वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने पर y की जितनी इकाइयों को कम करना पड़ता है, बशर्ते कि उपयोगिता का स्तर समान बना रहे, उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। इसे हम अलग से वीडियो में समझेंगे। तो अगली विशेषता देखिए, हाई आईसी कर्व ऑफर्स मोर यूटिलिटी देन लोअर आईसी इंडिफरेंस कर्व, यानी ऊंचा तटस्थ वक्र अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता को दर्शाता है। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे जैसे IC1 से IC1 से IC2, IC2 से IC3 पर जाते हैं, वैसे वैसे उपयोगिता का स्तर हम मान लेते हैं 100, 200 और 300, तो उपयोगिता का स्तर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब ऊंचा तटस्थ वक्र नीचे तटस्थ वक्र की अपेक्षा अधिक उपयोगिता के स्तर को दर्शाता है, और एक उपभोक्ता भी सदैव नीचे से ऊंचे तटस्थ वक्र की ओर जाना चाहता है। एक गरीब व्यक्ति जब ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाता है तो वो पहले से रिच महसूस करता है, और फिर वह और ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाता है तो वह और अधिक अमीर, अपने आप को अमीर महसूस करता है। इसलिए वैसे यदि हमें गरीबी दूर करनी है तो हर व्यक्ति को ऊंचे तटस्थ वक्र पर लाना होगा, हम ये भी कह सकते हैं। उसके बाद है लास्ट विशेषता कि आईसी कर्व कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते नहीं है। यहाँ ये इंडिफरेंस कर्व बनाया गया है जो एक स्थान पर एक दूसरे को के बिंदु पर काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि के बिंदु पर दोनों तटस्थ वक्रों का उपयोगिता का स्तर समान है, लेकिन व्यवहार में
या मान्यता के अनुसार ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यवहार में दो भिन्न तटस्था वक्रों का उपयोगिता स्तर क्या सदैव क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि दो अलग तटस्था वक्र हैं तो उनका उपयोगिता का स्तर सदैव क्या रहेगा, अलग होगा। दो तटस्था वक्रों का उपयोगिता का स्तर समान कभी भी नहीं हो सकता, तो ये मान्यता क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऐसा तटस्था वक्र कभी नहीं होता। हालांकि इसके अलावा और भी विशेषता है कि तटस्था वक्र समांतर होने आवश्यक नहीं है, इनके बीच में दूरी कम ज़्यादा हो सकती है, इस तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को काटेंगे नहीं, काटते हुए नहीं होते। तो ये कुछ विशेषताएं हैं तटस्था वक्रों की। धन्यवाद।